हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, स्पेल कास्टर, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिकअप पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, मैंने बहुत सारे मैसेजेस एंड विशेस रिसीव किया है, ब्लेसिंग्स रिसीव किया है। बहुत लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछा है कि मेरी मम्मा कैसी हैं। अभी ठीक है वो। बेसिकली उनकी बीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर गई थी कल, लेकिन कल रात से वो बहुत बेटर फील करने लगी थी एंड अभी तो बिल्कुल ठीक है वो। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत 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 शुक्रिया प्रे करने के लिए, दुआ मांगने के लिए। और आपके प्रेयर से, आपके ब्लेसिंग से, गुड विशेस से वो भी ठीक है। एंड बस अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड एनर्जीज। ग्रैटिट्यूड से ज़्यादा क्या बोला जा सकता है ऐसे सिचुएशन में, मुझे नहीं पता। सो एनर्जेटिकली वर्ड्स में तो हाँ, बस इतना ही कह सकती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। लेकिन एनर्जेटिकली बस ये ग्रैटिट्यूड एनर्जी सिर्फ एनर्जेटिकली ही आप महसूस कर सकते हैं, जो एनर्जी मैं आपकी तरफ भेज रही हूँ। आई होप कि आप फील कर पाओ मेरे इस ग्रेटिट्यूड एनर्जीज को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय सोल मेंबर्स, थैंक यू सो मच। सो एनीवे, आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा बेसिकली कि ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने सोचा आज करती हूँ इस टॉपिक पर रीडिंग। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी पर्सन का नाम आप 3 बार ले रहे हो, उसी पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, सोल लेवल पर वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो यहाँ पर हम चैनल करेंगे टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ओके, जो भी कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो, चाहे आप सेपरेशन पीरियड में हो, चाहे आपकी शादी हो गई है इनसे, चाहे आप फ्रेंड जोन हो, चाहे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जो भी एनर्जीज निकल के आएगी मैं आपको बता दूंगी, कन्वे कर दूंगी, ठीक है। सो कैसे आपको पाइल चूज करना है उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी शफल करके। आप कार्ड से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं इंट्यूटिवली। अगर इंट्यूटिवली रीडिंग को नहीं देखना है देन आप क्या कर सकते हो, आप अपने पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, सिर्फ डेट, मंथ नहीं, ईयर नहीं, सिर्फ डेट जो है वो आप पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो आप चूज करके इस रीडिंग को आज देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ कहाँ मिल जाएंगे आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, टाइम स्टैम्प्स के साथ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए ये कार्ड, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए ये कार्ड रहेगा, एक डव का कार्ड है ये। ग्रुप नंबर 2 के लिए प्लीज, ग्रुप नंबर 2 के लिए ये कार्ड रहेगा। ग्रुप नंबर 3 के लिए प्लीज, ये कार्ड रहेगा ग्रुप नंबर 3 के लिए। और भी अच्छे से आपको कार्ड्स के इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, वहां पर पाइल सिलेक्शन का अलग से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस ऑप्शन से उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिएगा और आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर आराम से बैठकर आप वीडियो को पॉज करके कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, a very 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 warm welcome to all of you guys. Thank you so much for joining me today. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिप मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर मौजूद जो भी मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, जो कि सब्सक्राइब बटन के पास ही है, क्योंकि उससे मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी वो रीडिंग। ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू एंड थैंक यू। अगर आप लोगों ने भी अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं हर रोज रीडिंग लाती हूँ, एज आप लोगों को पता होगा।
वो रीडिंग मैं जब भी लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ओके, सो शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number one. Welcome to your beautiful reading. आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं आपके लिए कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन का नाम आप बार बार अपने मन में दोहरा रहे हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस एनर्जीज, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, सॉरी, नॉट ओनली करंट फीलिंग्स बट यहाँ पर हम उनके करंट एनर्जीज को भी चैनल करेंगे। एनर्जेटिकल लेवल पर वो क्या फील करें, क्या सोच रहे, वो भी हम देखेंगे। ओके, उनकी इमोशनल लेवल पर वो क्या फील करे वो भी देखेंगे, सोल लेवल पर वो क्या कहना चाहते हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। सो डिटेलिंग में रीडिंग होने वाली है। ओके, रिमेंबर आपको बस इनका नाम बार बार अपने मन में रिपीट करते जाना है। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, कार्ड्स शफल करने से पहले यहाँ पर एक मैसेज है, मैं वो देखूंगी क्योंकि कार्ड्स मैंने आपके सामने ही शफल किया था फाइल सिलेक्शन के लिए। सो ये एक सिग्निफिकेटेड कार्ड रहेगा आपके लिए। देखते हैं इसके पीछे क्या मैसेज है जो मदर यूनिवर्स अभी आपको देना चाहती है रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, या फिर हो सकता है रिगार्डिंग योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will soon be revealed. So हो सकता है अभी करंटली आपके मन में बहुत टर्मोइल चल रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत चिंतित हो किसी न किसी वजह से, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, शक करने की जरूरत नहीं है, डाउट करने की जरूरत नहीं है। बस गो विथ द फ्लो, इस फ्लो के साथ बहते चले जाओ। अभी आपको जो देना पड़ रहा है वो दो, अभी आपको जो दिखाया जा रहा है वो देखो, अभी आपके पार्ट में जो भी करना है वो करो, इस फ्लो के साथ आप चलो। आगे जाके एक ब्लेसिंग बहुत जल्द रिवील होने वाला है। ओके, सो अभी जो भी हो रहा है शायद आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये इस तरीके से चीजें क्यों आगे बढ़ रही हैं, या फिर अगर इस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं तो आगे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट राइट एट दैट मोमेंट, ये भी जरूरी नहीं है, अभी ही ये चीज समझना है ये भी जरूरी नहीं है। सो फ्लो में रहो, सही टाइम पे सब कुछ समझाया जाएगा आपको। ओके, सो ये सिग्निफिकेटर कार्ड हम ऐसे रखते हैं ताकि मेरे ग्रुप नंबर 1 को दिखता रहे। चलिए अभी एनर्जेटिकल लेवल पे देखते हैं आपके पर्सन क्या एनर्जी रखते हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, टुवर्ड्स यू। Thank you so much. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. And while shuffling this card, मैं आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। आज जिस तरीके से आप मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो नॉट ओनली बिकॉज आज ये एक्सचेंज आप कर रहे हो, बट ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बता के रखा है जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मैसेज किया कल, एंड कमेंट सेक्शन में भी बहुतों ने दुआ किया, प्रे किया कि अब मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। ट्रस्ट मी, कल रात से ही वो बहुत बेटर फील करने लग रही थी और आज तो वो बिल्कुल ठीक है। एंड आई बिलीव बेसिकली उनकी जो बीपी है वो बहुत फ्लक्चुएट कर गई थी, जिसके कारण कुछ दिक्कतें उनको हो रही थी, बट आई बिलीव कि वो आज बिल्कुल बेहतर फील कर रही हैं, फिट फील कर रही हैं। वो भी आपकी दुआ की वजह से, आपके गुड विशेस की वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। आई एम सुपर 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई न्यू है, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। ऑल्सो सबके लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए वो रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू। प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 1।
Yes, okay. Strategy. Strategy, rest and rejuvenation, anxiety. बॉटम द डेक है पेशेंस। इस कनेक्शन की तरफ या फिर आपकी तरफ अभी कोई एक्शन लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजाइज जरूर कर रहे हैं। ओके, कि कैसे ये कनेक्शन ठीक हो सकता है, या फिर क्या कुछ एट ऑल हम कर सकते हैं जो भी परेशानी आपके कनेक्शन में, क्योंकि कोई परेशानी चल रही है, आई कैन कंप्लीटली सी, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है टर्मोइल। तो जो भी परेशानी यहाँ पर चल रही है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में हो, किसी किसी के लिए ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई फैमिली इशू हो, फैमिली मेंबर नहीं मान रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, आप दोनों की रिकंसिलेशन नहीं हो पा रही, या फिर रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में तो हो लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, या फिर करियर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है किसी किसी के लिए। करियर जस्ट बिकॉज ऑफ करियर मतलब फिनेंशियल स्टेबल नहीं है, करियर स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। आप दोनों के सैक्रेड यूनियन यानी कि शादी नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली जो भी टर्मोइल चल रही है आप दोनों के बीच में, इस टर्मोइल को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उनकी एनर्जीज अभी उस पर बहुत इन्वेस्टेड हो रही हैं कि कैसे इस टर्मोइल को रिजॉल्व किया जाए, कैसे कुछ हो सकता है। रात रात भर जाग के ये सोच रहे हैं। अगर आपको एट ऑल ये दिख रहा है ना कि ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ भी सही करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इनके तरफ से कोई एक्शन नहीं है, तो ये बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपने एनर्जीज टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एनर्जी इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिजिकली जो इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, जैसे कि एक्शन लेना या फिर एक्सप्रेस करना, वो शायद यहाँ पर कम है, क्योंकि रेस्ट एंड रेजुविनेशन का कार्ड है विच टॉक्स अबाउट कि वो अंदर ही अंदर चीजें प्लान कर रही हैं, या फिर कर रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये सब कुछ आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अभी आपको बता नहीं पा रहे हैं, या फिर इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये खुद भी श्योर नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी काम भी करेगा या नहीं। और हो सकता है अभी अगर आपको ये बता दे और ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता आगे चल के, तो आपको बहुत एंजाइटी हो जाएगी, आप बहुत टेंशन में आ जाओगे, या फिर आप बहुत दुखी हो जाओगे, जो कि ये नहीं चाहते हैं। फॉल्स होप देना बेसिकली ये नहीं चाहते हैं, जिसके कारण अभी एनर्जेटिकली ना ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि ये जो जो भी टर्मोइल आप दोनों के बीच में चल रही है, ये टर्मोइल कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये डिस्टेंस कैसे रिजॉल्व किया जाए, आप दोनों फिर से एक कैसे हो सको, या फिर सैक्रेड यूनियन मैरिज में कैसे आ सको, आप दोनों की एक सक्सेसफुल आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एंड अप कैसे कर सकते हो। ओके, इसके ऊपर काफी सोच विचार कर रहे हैं, काफी स्ट्रैटेजाइजिंग चल रही है, यहाँ पर रात रात भर सोच रहे हैं जाग कर। लेकिन फिजिकल लेवल पर जो एक्शन है वो अभी ये लेने के लिए तैयार नहीं है। तैयार इसीलिए नहीं है क्योंकि कोई एक स्ट्रैटेजी इन्होंने तय नहीं किया है, इनको वो कॉन्फिडेंस किसी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर नहीं आया है कि हाँ यही वो स्ट्रैटेजी है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर हम काम करेंगे तो सक्सेसफुल रहेगा ये स्ट्रैटेजी। ऐसा इनको कोई स्ट्रैटेजी मिला नहीं है, जिसके कारण ये अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इनके दिमाग में बहुत कुछ ये चला भी रहे हैं। अगेन पेशेंस इन्होंने रखा हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गिव अप कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया है। ओके, चलिए यहां से भी देखते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे ग्रुप नंबर 1 के इस पर्सन के करंट फीलिंग्स प्लीज टुवर्ड्स माय ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। 5 ऑफ व्हील्स, काफी लॉस्ट फील करते हैं यहाँ पर। यस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं
जहाँ पर शायद बातें आप दोनों के बीच में बातें कुछ ऐसी हो रही हैं कि अगर फैमिली नहीं मानते हैं तो हम लोग अलग हो जाएंगे, या फिर अगर इनको ये अगर शादीशुदा है तो अगर इनको डिवोर्स नहीं मिलता है तो शायद आपने कोई अल्टीमेटम दे दिया है, ओके, कि मार्च तक या फिर मई तक कुछ बात नहीं बनी तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, या फिर शायद आपके फैमिली मेंबर्स ने कुछ अल्टीमेटम आपको दे दिया है जो आपने इनको बता दिया है, तो कुछ कुछ थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कुछ ऐसी बन गई है जहां पर जैसे कि एक अल्टीमेटम आ गया है कि अब जैसे कि ये होता है तो ठीक है, नहीं तो हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। किसी किसी के लिए ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, किसी किसी के लिए बात ऐसी है कि आप दोनों हो ही अभी अलग, मतलब सेपरेशन में हो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। काफी काफी लॉस्ट फील करते हैं, काफी ये पेन जो है सिर्फ आपको नहीं हो रहा है, ये पेन इनको भी हो रहा है। इसीलिए शायद ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि कैसे इस पेन से आपको भी एंड ये खुद को भी निकाल के ला सकते हैं, किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। काफी लॉस्ट फील कर रहे हैं, काफी ज्यादा दर्द में है ये, ओके। अभी भी होपफुल है बट पेन तो है, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजाइज एनर्जेटिकल लेवल पे कर रहे हैं ना, ये जो शांति बैठे हुए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं भगवान जी पर भरोसा है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर भरोसा है, कहीं ना कहीं आप पर भरोसा है, आपके प्यार पर भरोसा है, ये होपफुल है कहीं ना कहीं कि चीजें आगे चल के ठीक हो जाएगा। ये जो भी अभी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व ये कर लेंगे, या फिर भगवान जी की कृपा से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा कहीं ना कहीं, और आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। आप दोनों के बीच में जो ये प्रॉब्लम आ रहा है ये रिजॉल्व हो जाएगा, आप दोनों को फॉरएवर के लिए अलग नहीं होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये होपफुल है। हम्म। यस। मून बहुत 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 ज्यादा मिस करते हैं, और ऑल्सो यहाँ पर किसी किसी के लिए इश्यूज इनके मम्मा के साइड से हो रहा है, शायद इनके मम्मा इस रिश्ते से खुश नहीं है या फिर राजी नहीं हो रहे हैं। कोई तो फीमेल फिगर है इनके लाइफ में जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये भी हो सकता है कि अगर ये पर्सन मेल है, मतलब आप अगर फीमेल व्यूअर हो और ये पर्सन अगर मैस्कुलाइन, नॉट एनर्जी बट मेल ही है, और ये शादीशुदा है, तो इनकी वाइफ शायद काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ओके। हो सकता है कि ये दोनों, मतलब ये जिनके साथ ऑलरेडी शादीशुदा है वो कार्मिक हैं और इनको डिवोर्स भी नहीं दे रहे हैं, काफी ज्यादा टॉक्सिक है ये पर्सन, काफी ज्यादा इनको अकेला तो महसूस होता है, लेकिन ये बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, कभी कभार बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, स्पेशली आपके वार्मथ को। और अगर ऑलरेडी आप दोनों रिलेशनशिप में होना, ये आपको खोना नहीं चाहते, पता है, क्योंकि आपके वार्मथ की वजह से, आप जिस तरीके से इनसे प्यार करते हो, बिल्कुल जैसे कि एक माँ अपने बच्चों से करती है ना, उस तरीके से आप इनसे प्यार करते हो। सन की भी एनर्जी है, मून की भी एनर्जी है गाइज। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और ये बहुत कॉमन होता है सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में, ओके। सन की भी एनर्जी है, मून की भी एनर्जी है, जिसकी इन दोनों कार्ड से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक टाइम पे ये बहुत होपफुल हो जाते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। एंड कभी कभार जब रात में जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो कभी कभार इनको ऐसा भी लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, मतलब होपफुल हो जाते हैं, कभी कभार होपलेस हो जाते हैं। ये मूड स्विंग्स होता है इनके अंदर, शायद ये दिखाते नहीं है आपको, लेकिन ये होता है इनके अंदर। ये भी काफी ज्यादा पेन में है, सिर्फ आप नहीं हो पेन में, आप देख रहे हो ना, ये पेन में है, ये अकेला महसूस करता है बहुत ज्यादा। यस। कुछ मजबूरी है, कुछ बर्डन है जिनसे ये मुक्त हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन खुद को मुक्त करने के लिए ये स्ट्रैटेजी बना तो रहे हैं, लेकिन ये असफल हो रहे हैं बार बार। कुछ भी स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण जब स्ट्रैटेजी से बनाते हैं तो होपफुल हो जाते हैं, लेकिन जब वही स्ट्रैटेजी फेल कर जाती है तो ये काफी ज्यादा होपलेस हो जाते हैं।
किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण ये बंद गए हैं, जैसे कि ये हो सकता है कि शादीशुदा कोई पर्सन है, या फिर अगर फैमिली नहीं मान रहे हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा ये बर्डन है, या फिर फिनेंसेस के लिए भी हो सकता है, फिनेंसेस एंड करियर सेटल्ड नहीं है, जिसके कारण शायद ये काफी ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। जैसे कि इनके यू नो आपके फैमिली ने भी अल्टीमेटम दे दिया, आपने भी अल्टीमेटम दे दिया, ये ना ही आपको खोना चाहते हैं और ना ही ये कुछ कर पा रहे हैं, काफी ज्यादा बर्डन है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे जैसे झुकते जा रहे हैं ये पर्सन। यस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं आपको। आपके तरफ जो फीलिंग्स ये पहले रखते थे, जब इनसे आप पहले मिले थे, या फिर ये जब आपसे पहले मिले थे, इनिशियल स्टेजेस में इनके मन में जो फीलिंग स्टीयर करते थे आप, आपको देखते ही जो ये फील करते थे, अभी भी वही फील ये करते हैं। हो सकता है कि जस्ट बिकॉज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या फिर इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपको दिखा नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट यस, प्यार अभी भी वही के वही है। जो फील वो तब करते थे, अभी भी वही फीलिंग्स इनके मन में है। इनको पता है, इस बात की अवेयरनेस इनके अंदर है कि एक बार इन्होंने आपको खो दिया तो आपके जैसा इनको कभी कहीं नहीं मिलेगा। खुश ये रहेंगे, खुश ये नहीं रहेंगे, वो बात ही अलग है, लेकिन आपको, आपके जैसा इनको कहीं नहीं मिलेगा, ये इनको पता है। आप 1 in a million हो, भगवान की कृपा से, भगवान की ब्लेसिंग से आप इनको मिले हो। लेकिन एट द सेम टाइम ये अपने मन में भगवान जी से ये भी पूछते हैं कि फिर क्यों भगवान जी, फिर हम दोनों के मिलन में ये क्यों दिक्कतें आ रही हैं, इतना क्यों प्रॉब्लम आ रही हैं। इनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये पर्सन मेरे लिए ही बने हो, आप ही की ब्लेसिंग है ये पर्सन, आप ही की वरदान है ये पर्सन मेरी जिंदगी में। लेकिन फिर ये मजबूरियां क्यों, फिर ये बर्डन क्यों, क्यों जो भी हम स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं हम फेल कर रहे हैं। कैन यू सी दिस पर्सन, जिस तरीके से ये अपने पेंटिकल्स को हाथ लगा रहे हैं, अडोर कर रहे हैं। आपके ये पर्सन बिल्कुल आपको इस तरीके से मानते हैं कि इनके गुड कर्म का फल हो आप, रिवॉर्ड हो आप, और ये आपको खोना नहीं चाहते। यस, सी, आप इनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो। आपकी इनकी इच्छा है, अभी भी सेम है, इनकी इच्छा सेम है कि ये आपके पास आए, आपके साथ एक अच्छी जिंदगी बिताएं, और उस जिंदगी में लैक ना रहे, उस जिंदगी में कोई दिक्कत ना रहे, आपको कोई दुख ना रहे इनके साथ जब आपकी शादी होगी उस जिंदगी में, ताकि कोई दुख ना रहे। आपको स्टार स्टार की तरह मानते हैं, ओके, आपको स्टार की तरह देखते हैं। आपको पा लेना मतलब लक की बात होगी, ये तो लकी फीलिंग, लकी लकी फील करते हैं ये। आपको पाना, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, जो भी अगर सेपरेटेड भी हैं आप दोनों, तब भी ये सेम ही काइंड ऑफ फील करते हैं। जब भी आपको देखते हैं, आप इनको लगता है कि वो जो सॉन्ग होता है ना, वो जो सॉन्ग है ना कि कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत पर आए ना यकीन, दैट इज द सॉन्ग। मुझे यहाँ पर उसी सॉन्ग की एनर्जी, वाइब्रेशन फील हो रही है। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि ये कुछ मजबूरियों में फंस गए हैं, जैसे कि डेथ। यस, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। यहाँ से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स। एस्केपिंग, हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये सब कुछ सुन के आप सोच रहे हो कि दी फिर ऐसी बात है तो इन्होंने मुझे ब्लॉक करके क्यों रखा है, इन्होंने ये अवॉइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता कि किस स्ट्रैटेजी से आप आपके साथ ये सारी जिंदगी रह पाएंगे। और जब तक ये वो स्ट्रैटेजी ढूंढ ना ले, अप्लाई ना कर ले, जब तक वो पाथ इनको ना मिल जाए, तब तक ये आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहते।
ताकि आपको दुख ना हो। एक रनिंग एंड चेजिंग की यहाँ पर एनर्जी मुझे बहुत महसूस हो रही है। ऑल्सो विद द स्टार कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपको स्टॉक भी करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन है, ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं। रियलाइजेशंस, यस, इनको वो रियलाइजेशंस हैं अभी। ओके, ये बिल्कुल उन रियलाइजेशंस में है कि आप क्या हो इनके लिए। आपको खोना, क्या लॉस हो सकता है इनके लाइफ में। अगर आपको इन्होंने खो दिया तो कंप्लीटली सारी जिंदगी के लिए, अगर इन्होंने आपको खो दिया तो ये क्या लॉस फील कर सकते हैं, क्या लॉस होगा, क्या लैक, ये देखेंगे। इनकी रियलाइजेशन अभी इनको हो रही हैं। अगर पहले नहीं हुई थी, अब हो रही हैं इनको ये रियलाइजेशंस, जिसकी वजह से शायद ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। आपसे अलग रहना इनको जैसे कि कर्ज महसूस हो रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी यहाँ पर मौजूद है वो कोई ना कोई नेगेटिव विचक्राफ्ट कर रहा है या फिर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। रिसेंटली हो सकता है आपके पर्सन को ये पता भी चल गया है कि किसने ये किया है या फिर कौन ये कर रहा है, जिसके कारण ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं टू बेसिकली फाइंड दैट पर्सन कि वो कौन है, रंगे हाथों पकड़ने के लिए। तब ना जाकर ये आपके सामने आ पाएंगे। सो इनको रियलाइजेशंस हैं कि चीजें कुछ तो गड़बड़ यहां पर चल रही हैं। ये प्रॉब्लम आप दोनों में नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके दोनों के बीच के प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कुछ और है। उस प्रॉब्लम को डील करना है, आपको खोना नहीं है। आपको खो देंगे तो इनके लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये रियलाइजेशंस इनको हो रही हैं। लेकिन कोई कर्ज कुछ तो है जिसकी वजह से आप दोनों में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ तो है। देखते हैं सोल लेवल पर ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे ग्रुप नंबर 2 के सॉरी मेरे ग्रुप नंबर 1 से उनके पर्सन सोल लेवल पर क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू टू द मून एंड बैक अ मिलियन टाइम्स। यस, ये प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हो, लेकिन बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी ब्लैक मैजिक के कारण हो सकता है गाइस, कोई नेगेटिव पर्सन विच क्राफ्ट के कारण हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। इस पर्सन के प्यार पे कभी भी शक नहीं करना है आपको। अगर इन्होंने पास में कुछ गलत किया भी रखा है ना, तो भी ये रियलाइजेशन इनको हो रही है कि हाँ, ये पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपको खोना पॉसिबल ही नहीं है इस पर्सन के लिए। और भी देखते हैं। आई एम प्लानिंग, अगेन स्ट्रैटेजाइजिंग की यहाँ पर बात हो रही है। प्लानिंग टू अप्रोच यू विद अ प्रपोजल एंड द लाइफ यू डिजर्व। यस, ये अपने करियर एंड फिनेंसेस पर काम कर रहे हैं एंड प्लान कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें, ये रिजॉल्व करके आपके पास फिर से एक प्रपोजल लेकर आए। एंड नॉट ओनली वो प्रपोजल ऐसा होगा कि लेट्स गेट बैक टुगेदर या फिर रिकंसिलिएशन में आते हैं, नहीं, ये डायरेक्टली मैरिज प्रपोजल लेकर आएंगे जब भी आएंगे, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप दोनों एक साथ हो लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। रिजॉल्व करके ही आपको शादी के बारे में पूछेंगे। सोल लेवल पर यही चीज है जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके ये पर्सन। लास्टली, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग दिस पर्सन। ये मैसेज आपके लिए है, ओके। For my divine group number 1, please. Thank you so much. Oh my God, reconciliation, sacred union, शादी है यहाँ पर, ओके। आपके एंजल्स आपसे सी शादी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ जी। हनीमून, शादी, एंगेजमेंट, रिकंसिलिएशन, इनके साथ आपको वो चांस मिलेगा भगवान की कृपा से, जिस चांस के थ्रू आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ लीड करोगे। जो भी बीच में आ रहे हैं उन सब को हटाया जाएगा, चाहे वो कोई चीज हो, प्रॉब्लम हो, करियर प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर कोई पर्सन जो कि थर्ड पार्टी बन के बैठे हुए हैं, उन सब को हटाया जाएगा। आप दोनों की रिकंसिलिएशन पक्की है, शादी पक्का है, ठीक है। जब भी शादी हो रही हो मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं यहाँ से बैठकर आप लोगों के लिए सेलिब्रेट करूंगी, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन का नाम आप बार बार अपने मन में, अपने दिल में दोहरा रहे हो, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, तीनों लेवल्स पर हम यहाँ पर चेक करेंगे। उनके एनर्जेटिकल वाइब्रेशंस देखेंगे, एनर्जेटिकली वो क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे हैं अभी। इमोशनल लेवल पर देखेंगे क्या फील कर रहे हैं करंटली, एंड सोल लेवल पर वो आपको क्या बताना चाहते हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ लास्ट में एक एंजेलिक गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे। ओके सो सबसे पहले आपके कार्ड्स को शफल करने से पहले इस कार्ड के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो हम देखेंगे, क्योंकि आपके सामने ही मैंने शफल किया है, तीनों कार्ड्स निकाला है, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए सिग्निफिकेटर है। ओके लेट्स सी इस कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है। Okay, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. आपको बोला जा रहा है चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। सो अगर आप अपने कनेक्शन को लेकर या फिर इस पर्सन को लेकर इस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपके इस पर्सन की बिहेवियर चेंज हो रही हैं, या फिर जब आप दोनों पहली बार मिले थे तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, अभी ये उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी डायनामिक्स चेंज हो रही हैं, इस बात को लेकर अगर आप परेशान हो रहे हो, परेशान नहीं होना है, क्योंकि चेंज ही वो चीज़ है, चेंज ही वो एनर्जी है जो आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट के साथ जुड़ता है। क्योंकि आज सपोज एक पर्सन के साथ आप मिले हो, फ्रेंडशिप में आप हो, उस फ्रेंडशिप में रहकर जो आप फील करो उस फीलिंग में चेंजेस नहीं आएगी तो शादी तक कैसे पहुंचोगे। तो चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके चेंज से नहीं डरना है। अगर आप दोनों के डायनामिक में या फिर रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उस चेंज को एक्सेप्ट करो, उस चेंज से ही चीजें आगे बढ़ेगी। इस चेंज को भरोसा करके, एक्सेप्ट करके, विश्वास करके जब आप फ्लो के साथ चलोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये चेंज आपको, आप दोनों को कहाँ लेकर जा रहा है, ये चेंज आपको क्या गिफ्ट दे रहा है। ओके चलो सिग्निफिकेटर कार्ड को यहाँ पर रखते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग मैं आप सबको बता दूं, मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किया है अबाउट माय मॉम्स हेल्थ। वो कल रात ही बहुत बेटर फील कर रही थी। आप लोगों ने इतना प्रे किया, इतना गुड विशेस भेजा, थैंक यू सो मच। बेसिकली मेरे मॉम की जो है बीपी थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर गई थी कल को, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें उनको फेस करना पड़ा था। अभी कल रात ही वो बहुत बेहतर फील कर रही थी, आज तो बिल्कुल वो ठीक है। आप लोगों के दुआ की वजह से, प्रेयर की वजह से, थैंक यू सो मच। भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। एंड बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मैं सेंड करती हूँ आप सबको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल्सो नॉट ओनली फॉर दिस बट आज जो एनर्जी एक्सचेंज आप मेरे साथ कर रहे हो यहाँ पर, उस एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज आप सबको। मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि यही एनर्जीज आप लोगों के ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। जो लोग हैं यहाँ पर, जो भी हैं, जो मेरे ब्यूटीफुल सोल्स हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो इस डिवाइन फैमिली के मेंबर बन सकते हो, हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। और ऑल्सो सबके लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए वो रीडिंग। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। सबसे पहले हम एनर्जेटिकल लेवल पर देखेंगे आपके पर्सन, जिस भी पर्सन का नाम आप बार बार रिपीट करो अपने मन में, जो कि करते रहना है। ओके इस पर्सन की एनर्जेटिकल लेवल में क्या फील करते हैं, क्या वाइब्रेशंस हैं टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर माय ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव। उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स या एनर्जी वाइब्रेशंस क्या है। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। इनडिसीजन का यहाँ पर कार्ड है एक्शन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन को लेकर। करंटली कंफ्यूज्ड है।
ऑल्सो इस कंफ्यूजन का कारण बेसिकली ये भी हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो इस कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप के बारे में अभी ये सोच नहीं पा रहे हैं। ओके इनके लाइफ के बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं जिनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये फेस करें, जिसके लिए अभी शादी के बारे में सोचना या फिर कनेक्शन के बारे में सोचना, लव एक्सप्रेस करना, रोमांटिक होना अभी इनके लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसीलिए शायद ये सिग्निफिकेटर कार्ड में भी आया था आपके लिए कि एक टाइम पे ये पर्सन अलग बिहेव करते थे, अभी हो सकता है कि ये पर्सन काफी अलग बिहेव कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है स्वीट हार्ट कि ये पर्सन ये चेंज गलत है, नहीं, ये चेंज गलत नहीं है। आपको समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनना है कि इस पर्सन के लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इस पर्सन की अभी प्रायोरिटी है फिनेंसेस एंड करियर। क्यों? क्योंकि ये भी पर्सन चाहते हैं आपको एक अच्छी जिंदगी देना। ओके सो करेंटली अभी मैं ऐसे बोलूँ कि एनर्जेटिकल लेवल पे ये ना अपने इस रिलेशनशिप के बारे में उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी इनका फोकस जो है करियर एंड फिनेंसेस के ऊपर है। ओके करियर एंड फिनेंसेस के ऊपर है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अभी कोई लीगल, क्योंकि ये कार्ड अचानक से आ गया जस्टिस, कोई लीगल केस से गुजर रहे हैं जिसके कारण डिवोर्स से गुजर रहे हैं, हो सकता है। ओके या फिर कोई और लीगल इश्यूज, प्रॉपर्टी रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कोई भी लीगल इश्यूज से ये गुजर रहे हैं जिसके कारण अभी शादी के बारे में सोचना या फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचना इनसे ये नहीं हो पा रहा है। ओके सो अभी हो सकता है कि आप इनसे जब भी पूछ रहे हो शादी के बारे में या फिर रिलेशनशिप के बारे में, ये डायरेक्टली कोई जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इनको कमिटमेंट देने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज ये अभी अपने लाइफ को लेकर ही श्योर नहीं है। ये पर्सन अभी करंटली जिस लाइफ के जिस मोड पे हैं उस मोड पे ये खुद ही श्योर नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि इनके फ्यूचर सेटलमेंट क्या होने वाली है, या फिर इनको डिवोर्स मिलेगा भी या नहीं, या फिर ये लीगल इशू से ये बाहर आएंगे भी या नहीं, जिसकी वजह से ये आपको कोई डायरेक्ट एक जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं एनर्जेटिकली लेवल पर। ठीक है, इनके अंदर एक 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 कमिटमेंट देने के लिए एक स्ट्रेंथ की जरूरत होती है स्वीट हार्ट। ठीक है, एक फोकस की जरूरत होती है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा या फिर नहीं छोड़ूंगी। ये जो बात होती है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो जाती है, इसके लिए एक बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जो स्ट्रेंथ इनमें अभी लैक कर रही है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे इस तरीके से, हम शादी करेंगे तुमसे, ये बात बोलने के लिए भी बेस की जरूरत होती है। ठीक है, अगर इस पर्सन के करियर में दिक्कत है, अभी सेटलमेंट नहीं है, अभी इस पर्सन की जॉब नहीं है, अभी कोई इनकम नहीं है अभी, तो इस पर्सन को कहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगी ये बात बोलने के लिए कि हाँ मैं शादी करूंगा तुमसे या फिर हाँ मैं शादी करूंगी तुमसे। ये पर्सन खुद के जिंदगी में वो स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपको किस तरीके से स्ट्रेंथ देंगे, आपके लिए किस तरीके से पिलर बनेंगे, आपके लिए किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके कोई ऑफ कोर्स देखिए हर एक इंसान अलग तरीके से सोचते हैं। कोई कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे प्रॉमिस कर देते हैं हाँ शादी करेंगे, और जब बात आती है शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तब वो भाग जाते हैं, डर लगता है। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि पहले सोचते हैं, पहले इंडिसिसिव रहते हैं कि क्या सही होगा, हाँ बोलना क्या सही होगा, रिलेशनशिप में कमिटमेंट में जाना क्या सही होगा, या फिर शादी के बारे में बात करना क्या अभी सही होगा। हो सकता है किसी किसी के लिए 8 साल से आप रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, लेकिन शादी के बाद ये नहीं करते हैं, फैमिली के साथ नहीं मिलवाते हैं, या फिर आपके फैमिली के साथ बात करने नहीं आते हैं। आप बार बार इनसे बात करते हो लेकिन ये कोई ठीक से जवाब नहीं देते। अगर ऐसी बात है ना, बेसिकली ये खुद ही कंफ्यूज है अपने लाइफ को लेकर। इट्स नॉट दैट ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, इट्स जस्ट दैट इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद रेडी है या नहीं, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी बात है, कमिटमेंट एक बहुत बड़ी बात है। ओके सो ये खुद इनको खुद नहीं पता कि ये उस सेटलमेंट तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, अभी करियर बन भी पाएगा या नहीं, या फिर डिवोर्स इनको मिल भी पाएगा या नहीं, ये जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं इनकी जिंदगी में ये सॉल्व होगा भी या नहीं, जिसकी वजह से इनको ये वो स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रहा है जिस स्ट्रेंथ के ऊपर ये खड़े होकर आपको बोल सके कि हाँ हम शादी करेंगे, या फिर इस डेट पर शादी करेंगे, इस डेट पर आपके फैमिली से मिलेंगे, या फिर चलो कमिटमेंट में जाते हैं। ये नहीं हो पा रहा है इनसे। ओके
और ये इनडिसीजन कहीं ना कहीं इनके लाइफ को लेकर है। ओके, जिस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे एक्शंस ये ले चुके हैं, ले रहे हैं ऑलरेडी, उस एक्शन में है एनर्जेटिकली, ठीक है। जैसे कि अगर जॉब में प्रॉब्लम है तो जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर फिनेंसेस में प्रॉब्लम है तो फिनेंसेस को ठीक करने की कोशिश चल रही है, अगर लीगल इशू है तो लीगल इशू के लिए बहुत सारे इधर उधर जाना पड़ा है इनको, बहुत ज्यादा एग्जॉशन है यहाँ पर। चलिए अभी देखते हैं इमोशनल लेवल पर ये क्या फील करते हैं आपको लेकर। For my divine group number 2 collective, please. Thank you. Judgment. सही टाइम के लिए इंतजार कर रहे हैं। इनको लगता है कि अभी के लिए ये रेडी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेडी नहीं होंगे, और जब ये रेडी होंगे ये आप ही को चूज करेंगे, आप ही से करेंगे शादी, आप ही को देंगे कमिटमेंट, ऐसी बात है। इनको एक बहुत डीप कनेक्शन आपके साथ फील होता है, जिसकी वजह से ये आपके साथ रहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्यों रहते हैं मेरे साथ, अगर अभी इंडिसिसिव है, अगर अभी ये कंफ्यूज है, फिर भी क्यों बार बार ये आते रहते हैं, ऑफ करने के बाद भी फिर ऑन हो जाता है ये कनेक्शन, अगर ऑन एंड ऑफ होती रहती है इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक हॉर्स है, यहाँ पर एक व्हाइट हॉर्स है, तो ऑन एंड ऑफ होता रहता है, हो सकता है इस कनेक्शन में। ये इसी वजह से है क्योंकि इस पर्सन को एक अलग खिंचाव महसूस होता है आपकी तरफ, एक अलग अनएक्सप्लेनेबल एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ ये महसूस करते हैं, जो ये खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम इनकी जो रियलिटी है लाइफ की, वो अभी कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है, जिसके कारण ये आपको कोई एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई कमिटमेंट या फिर शादी कब करेंगे, डिवोर्स कब देंगे, ये जो आप पूछ रहे हो, ये जो शार्प क्वेश्चंस आप इनसे पूछ रहे हो, इन शार्प क्वेश्चंस के जवाब इनके पास नहीं है। बहुत कम लोगों के लिए ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन है, अगर सेपरेशन एट ऑल है। ओके, ये पर्सन चाहते तो है रिकंसिलिएशन करना, लेकिन रिकंसिलिएशन करेंगे तो इनको पता है कि ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप इनसे पूछोगे, शादी कब करोगे, डिवोर्स कब करोगे, या फिर कमिटमेंट कब दोगे, लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए ये अभी रेडी नहीं है, क्योंकि इनके पास अभी खुद के पास ही कोई जवाब नहीं है। आपको क्या जवाब देंगे ये? यस, इमोशनल अटैचमेंट है। ओके, इमोशनल अटैचमेंट है, जिसकी वजह से ये बार बार आपके पास वापस आते हैं। आप कितना भी ऑफ करो इस कनेक्शन को, ये ऑफ नहीं होता, ये कनेक्शन बार बार आपके पास आते हैं, आपको मनाते रहते हैं, ये दूर नहीं जा पाते हैं। अगर ऑलरेडी आप दोनों सेपरेशन में, हो सकता है पास्ट में भी सेपरेशन में गए थे, फिर से ऑन हो गया था ये कनेक्शन। ये इसीलिए होता है क्योंकि इनके अंदर इमोशनली अटैचमेंट है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, एक अनएक्सप्लेनेबल एक मैग्नेटिक पुल ये भी महसूस करते हैं आपकी तरफ। ओके, प्यार है, यस सी, प्यार है, बहुत सारे कप्स के यहाँ पर कार्ड्स हैं, प्यार है आपके लिए, प्यार है। बट ये जो प्यार यहाँ पर वो आपको एक्सप्रेस करते हैं, आई कैन कंप्लीटली सी, ये बहुत इनिशियल स्टेज की जैसे कि प्यार है। ये स्टेज आगे बढ़ ही नहीं पाता है, मतलब कमिटमेंट तक, शादी तक बात आगे बढ़ती ही नहीं है। मतलब आप घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, ट्रिप कर रहे हो एक साथ, डेट्स पे जा रहे हो, बस बहुत दिनों से यही तक है आपकी रिलेशनशिप, आगे नहीं बढ़ पा रही। आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि ये भी वो स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर पा रहे। ऑल्सो इनमें कुछ इमेच्योरिटी भी है, ये भी मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि कमिटमेंट एंड शादी के लिए ये अभी रेडी नहीं है, इनकी अभी उम्र ही क्या है, या फिर इनकी अभी मैच्योरिटी ही क्या है, इस मैच्योरिटी में ये अभी शादी नहीं कर सकते, या अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये भी इनके अंदर है। और थोड़ी सी फ्लर्टिशियस भी है ये पर्सन। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इनको ऐसा लगता है कि शादी कर लेंगे या फिर कमिटमेंट दे देंगे तो इनकी जो फ्रीडम है वो ये लूज कर लेंगे। हालांकि इनको ऐसा भी लगता है कि जब ये रेडी हो जाएंगे तब शादी आपसे ही करेंगे, कमिटमेंट ये आपको ही देंगे, क्योंकि आपको ये हस्बैंड मटेरियल या फिर वाइफ मटेरियल मानते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि मतलब स्पाउस मटेरियल मानते हैं, ऐसे मैं बोलूंगी, स्पाउस मटेरियल मानते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि इनको अभी ऐसा लगता है कि ये अभी बच्चे हैं, ये अभी रेडी नहीं है फॉर दिस कमिटमेंट, फॉर दिस मैरिज यूनियन। ओके, यस। ऑल्सो मैं एक बात भी बता दूं, ये जिन पर्सन से, जिन लोगों से ये बात करते हैं, या फिर इनके जो दोस्त हैं, जो पीयर ग्रुप हैं, वो भी कुछ सही नहीं है, ठीक है। मतलब उनसे भी इनको सही तरीके से सलाह
नहीं मिलता है, जो एडवाइस मिलता है वो भी गलत है। ओके मतलब ये कभी कभार अगर अपने दोस्तों से बात भी कर लेते हैं ना इस कनेक्शन को लेकर या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर, तो इनके दोस्त भी इनको यही बोलते हैं कि अरे अभी बहुत टाइम है, अभी कमिटमेंट में मत जाओ, कमिटमेंट में जाओगे तो सारा का सारा जो एंजॉयमेंट है वो खत्म हो जाएगा, फिर तुम गेम नहीं खेल पाओगे, फिर तुमको उनसे बात करना पड़ेगा सारी सारी रात बैठकर, वो तुम्हें यहाँ नहीं जाने देंगी, वो तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे, तो अभी बेहतर है कि तुम ऐसे सिचुएशनशिप में रहो या फिर तुम ऐसे फ्रेंड विद बेनिफिट्स में रहो, या फिर जो भी जिस तरीके से आप लोग चीजों को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। सो इनके फ्रेंड्स भी कुछ सच्चे या फिर अच्छे नहीं है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, मतलब सलाह जो देते हैं उनके फ्रेंड्स बिल्कुल भी सही सलाह नहीं देते हैं। ओके ऑल्सो कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके ऐसा हो सकता है कि इनके लीगल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इनके फैमिली में कुछ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से, या फिर इन्होंने अपने फैमिली में ना देखा है कुछ रिश्ते टूटते हुए, या फिर लव मैरिज करके भी उसके बाद फिर डिवोर्स हो गया, ऐसे ऐसे केसेस हैं इनके फैमिली में हुआ है जिसके कारण ये काफी ज्यादा डरते हैं शादी एंड कमिटमेंट से, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए हाँ थर्ड पार्टी हो सकता है, ओके डायरेक्ट थर्ड पार्टी है जो इनको सलाह दे रहे हैं कि नहीं रिकंसिलेशन नहीं करना है, या फिर शादी अभी नहीं करनी है, इस पर्सन से शादी नहीं, ये पर्सन सही नहीं है, जिसके वजह से बात बात पर कभी कभार ये इनडिसिसिव हो जाते हैं कि क्या सच में आप ठीक हो इनके लिए, क्या सच में आप सही हो इनके लिए। लेकिन ये जो एनर्जी है ना ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे महसूस हो रही है, ये एनर्जी उतना स्ट्रांग नहीं है कि इस पर मैं बात करूं। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। राधे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ये जो डिसीजन इनडिसिसिव हो रहा है ना, ये इनके ही लाइफ के कुछ लाइफस्टाइल लीड करने का कुछ तरीका है, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कुछ फिनेंशियल या फिर करियर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, लीगल कुछ प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ये डिसीजन में नहीं आ पा रहे। किसी किसी के लिए ऐसा दिख रहा है ये डिसीजन में इसीलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इनको लगता है कि ये अभी रेडी नहीं है, वो टाइम नहीं आया है शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, और इस पर्सन को मैनिपुलेट या फिर इस पर्सन को इस बात के लिए और भी इनकरेजमेंट मिलती है फ्रॉम हिज और हर फ्रेंड्स, ओके या फिर फैमिली में कुछ तो कुछ केसेस वगैरह इन्होंने देखा हुआ है जिसके कारण इनको लगता है कि जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, सोच समझकर शादी करनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कोई डिस्टेंस में हो सकता है, मतलब आपके ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, ये भी और एक कारण हो सकता है क्योंकि इनको लगता है कि अभी हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप चलती नहीं है, तो जब हम ये लॉन्ग डिस्टेंस खत्म कर पाएंगे तब जाकर हम फिर से रिलेशनशिप में आएंगे, या फिर तब जाकर हम कमिटमेंट देंगे। ओके लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी इनके इनडिसीजन हो सकते हैं। बट यस बात ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, ये कार्ड भी टाइम के बारे में बात करता है। इनको ऐसा लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, इमोशनली ये फील करते हैं कि ये सही टाइम नहीं है टू गिव यू कमिटमेंट टू मैरी यू, या फिर अगर आप दोनों सेपरेटेड भी हो तो भी इनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है रिकंसिलिएशन के लिए, क्योंकि ये रिकंसिलिएशन के लिए आएंगे तो सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप इनसे पूछोगे जिसका इनके पास अभी कोई जवाब नहीं है, मिस करते हैं। ओके ऑल्सो एक और बात भी मैं बता दूं, देखिए बीइंग ऑनेस्ट ना, ये आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट पे हैं, ठीक है, लेकिन ये इमोशनल अटैचमेंट कुछ हद तक लोनलीनेस की वजह से भी है, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत ऐसा आपको दिखता होगा कि जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो ये आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, द मोमेंट इनके फ्रेंड्स बिजी हैं या फिर इनके पास कोई काम नहीं है तो ये आपको कॉल करते हैं, तो ये इमोशनल अटैचमेंट और भी ज्यादा ये फील करते हैं जब ये अकेले रहते हैं। ओके और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके के पर्सन हैं, जिस तरीके से ये लाइफ लीड करते हैं, जिस तरीके से ये बिलीव्स इनके बिलीफ सिस्टम रहते हैं, कहीं ना कहीं अम, इनके कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनकी इस लाइफस्टाइल को या फिर इस थिंकिंग पैटर्न को बहुत लोग नहीं समझेंगे, जो कि आप समझते हो। आपने एडजस्ट कर लिया है, आप टॉलरेट करते हो इनको, लोग नहीं करेंगे, और जो लोग हैं वो नहीं करेंगे।
और इसी बात पर भी कुछ ऐसी बात बन जाती है कि आपको ये खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि आपको एक बार इन्होंने खो दिया कंप्लीटली, तो शायद इनको एक ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जिंदगी में जो इनको इस तरीके से समझेंगे, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में चलेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये मैनिपुलेट कर पाते हैं। ओके, आप इनको ना वो पावरफुल महसूस कराते हो। हालांकि इनके लाइफ में पावर अभी नहीं है, लेकिन ये इनको वो पावर आप देते हो। आपके साथ रह के ना इनको एक पावर महसूस होता है जो शायद किसी और के साथ नहीं महसूस होगा, ये भी इनको फील होता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छा, अगेन करियर फिनेंसेस को लेकर यहाँ पर दिक्कत है। इनको जो पोजीशन चाहिए लाइफ में, जो ड्रीम्स इनके हैं, वो अभी तक इन्होंने हासिल नहीं किया है, जिसकी वजह से ये अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से ये अभी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते। रिलेशनशिप वगैरह जो भी हैं इस एरिया को लेकर उतना ज़्यादा डिसिसिव नहीं है अभी, क्योंकि ये अपने लाइफ को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। ऑल्सो कहीं ना कहीं इनको इसी बात पर भी इंडिसिसिव महसूस होता है कि शायद इनको ऐसा लगता है कि इनके मम्मी या फिर इनके घर में जो मेन फीमेल मेंबर हैं वो शायद आपको पसंद नहीं करेंगे। डेथ का कार्ड है, कंफ्यूज्ड है, काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। यहां से भी देखते हैं। ब्लफ, बहुत बड़ी बड़ी बात बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस ये करते हैं आपसे, राइट? जब भी आप गुस्सा हो जाते हो ना, जब भी आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्डनेस आप इनको दिखाते रहते हो, बहुत ज़्यादा झगड़े करते हो, आर्ग्यूमेंट्स करते हो, शायद ये आपको ये बताते होंगे कि अरे कुछ ही तो टाइम है, हम यहाँ पर सेटल होंगे, थोड़े टाइम वेट कर लो, मैं इतना इतना कुछ करके दिखाऊंगा, या फिर यहाँ पर सेटल होकर दिखाऊंगा, वहां पर सेटल होकर दिखाऊंगा, मेरे ड्रीम्स के लिए तुम थोड़ा सा मुझे टाइम दो, क्योंकि मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करूंगा तो तुम्हें रानी की तरह ट्रीट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आपको मैनिपुलेट करके रखते हैं। सो इनके हर एक बात पर भरोसा मत किया करो। ओके, इतना मैं कहूंगी। ये आपको शांत करने के लिए बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर वो चीज करेंगे, ठीक है? मतलब ऐसा भी यहाँ पर बातें होती हैं कि ये शायद आपसे कहते होंगे कि हाँ शादी के बाद आपको बहुत टाइम देंगे, या फिर शादी के बाद आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर ये बोलते भी हैं ऐसी बातें, इतना भरोसा नहीं करना है। ये जो बोल रहे हैं वो सब कुछ ये नहीं करेंगे, ठीक है? प्रिटेंड करते हैं बहुत ज्यादा, एग्जैजरेट करते हैं बहुत ज्यादा, जितना है नहीं उससे कई ज्यादा ये एग्जैजरेट करते हैं। कमिटमेंट की इशू यहाँ पर है, इनके अंदर कमिटमेंट इश्यूज हैं। ओके, लेकिन हालांकि ये भी है कि ये जब कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे तो शायद आपको ही कमिटमेंट देंगे, शादी आपसे ही करेंगे, बट इट्स जस्ट दैट अभी नहीं, अभी नहीं। यस, सी इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोइल्स, अनस्टेबल, अफेक्टेड। सी मैंने कहा कि इनके फैमिली में, इनके आसपास के लोगों के लव लाइफ बहुत अफेक्टेड है, जो देख देख कर इनके अंदर ना कमिटमेंट इश्यूज आ गई हैं। बेसिकली इनके लाइफ भी अनस्टेबल हो सकती है, जिसके कारण भी कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। देखते हैं सोल लेवल पर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन। I am not ready for this connection, but I will be soon. यहां से भी देखते हैं। I can cross a million bridges just to meet you again. I'm sorry I pushed you away. ये बोल रहे हैं कि हाँ सही टाइम आने पर ये मिलियन ब्रिजेस क्रॉस करके भी आएंगे कमिटमेंट देने के लिए, आपसे मिलने के लिए। सो अभी जस्ट बिकॉज सही टाइम नहीं है, इन्होंने शायद आपको पुश किया है, दूर किया है, या फिर बार बार पुश करते हैं, उसके लिए ये सॉरी फील तो करते हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट अभी ये रेडी नहीं है, और ये थोड़ा सा आपको समझना है। ओके, चलिए लास्टली आपके एंजल से आपको क्या सुनने की जरूरत है, मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 को। ये मैसेज आपके लिए है।
प्लेफुलनेस, आपको बोला जा रहा है जितना लाइटली ले सकते हो इस सिचुएशन को उतना ही अच्छा है। अभी टाइम है, एक दूसरे को जानो पहचानो, ओके। स्पेशली अपने इंट्यूजन की बात सुनो, ओके। ये इस कनेक्शन की कंप्लीट पावर आपके हाथ में देकर रखा है मदर यूनिवर्स ने, ओके। प्लेफुल रहो, इतना ज्यादा सीरियस, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है जितना स्ट्रेस आप ले रहे हो। स्ट्रेस की वजह से आपके लाइफ के जो और एरियाज है ना उसमें बहुत ब्लॉकेजेस आ रही है, जैसे कि करियर, जैसे कि सक्सेस, जैसे कि हेल्थ, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सो थोड़ा सा प्लेफुल रहो, क्योंकि ये भी प्लेफुल है, आप भी थोड़ा सा प्लेफुल हो जाओ, ओके। आप जस्ट बिकॉज इतना सीरियस हो रहे हो ना, वो सीरियसनेस की एनर्जी इनको और भी ज्यादा दूर धकेल रहा है, ठीक है। आप प्लेफुल हो जाओ, आप देखोगे कि ये और भी ज्यादा पास आ रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं आपके लिए कि आप जिनके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, जिनका नाम आप बार बार अपने मन में रिपीट कर रहे हो, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, सोल लेवल पर वो क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ऑल्सो लास्टली आपके एंजल से एक एडवाइस, एक गाइडेंस, एक मैसेज भी हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। तीनों लेवल्स पर हम ये रीडिंग करेंगे। एनर्जेटिकल लेवल, आपके पर्सन के एनर्जेटिकल लेवल पर वो क्या वाइब्रेशन रख रहे हैं अभी वो देखेंगे। आपके पर्सन के इमोशनल लेवल पर वो क्या फील कर रहे हैं वो देखेंगे। थर्ड हम ये देखेंगे, थर्ड लेवल पर, कि सोल लेवल, आपके पर्सन के सोल लेवल पर वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एज इंट्रोडक्शन में आपके सामने ही मैंने कार्ड शफल करके सिग्निफिकेटिव कार्ड्स निकाला था, जिसको चूज करके आप ये रीडिंग देख रहे हो। अगर एट ऑल इंट्यूटिवली आपने चूज किया है ये रीडिंग, तो ये कार्ड आपके लिए सिग्निफिकेटिव कार्ड है। इस कार्ड के पीछे एक मैसेज है जो कि सबसे पहले हम देखेंगे, उसी के थ्रू आपकी रीडिंग की पोर्टल जो है वो अनलॉक करेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स सी इसके पीछे क्या मैसेज है जो आपको देना चाहती हैं मदर यूनिवर्स। माय बिलव्ड, ओ माय गॉड, व्हाट अ प्रिटी मैसेज। Though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. आप दोनों एक थे, एक हो, एक रहोगे, ये आपको बोला जा रहा है आपके पर्सन के सोल लेवल पर। आपके पर्सन के सोल ऑलरेडी आपके सोल के साथ कनेक्टेड हैं। आपको बोला जा रहा है कि हो सकता है आप दोनों फिजिकली अपार्ट हो। ये फिजिकली अपार्ट इस वजह से भी हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन आप दोनों डिस्टेंस में हो, अभी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। या फिर किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, कार्ड्स निकालूंगी तो मैं पता चलेगा मुझे, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अभी नो कांटेक्ट जोन में हो, या फिर आप दोनों की ब्रेकअप सेपरेशन फेज चल रहा है अभी। आपके पर्सन के सोल और आपके सोल ऑलरेडी कनेक्टेड है 5D लेवल पर, आप दोनों की सेपरेशन नहीं हुई है, ठीक है। और वहां पर आपको बोला जा रहा है डोंट वरी, स्पिरिचुअली आप दोनों ऑलवेज कनेक्टेड हो, ऑलवेज आपके सोल कनेक्टेड है, ऑलवेज आप दोनों की वाइब्रेशंस कनेक्टेड हैं, ओके। लव कोई भी स्पेस, कोई भी टाइम को नहीं मानता है, एज को नहीं मानता है, नथिंग इज मिसिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं है। आप अपने लाइफ को लीड करो, आपके पर्सन भी उनके लाइफ लीड कर रहे हैं। जब सही टाइम आएगा आप दोनों ही एक दूसरे पर ग्रोथ लाने की कोशिश करो, ठीक है, खुद पर ग्रोथ लाने की कोशिश करो। जब सही टाइम आएगा आप दोनों फिर से एक हो जाओगे फिजिकली भी। आप दोनों कभी अलग नहीं थे, कभी अलग हो भी नहीं पाओगे। चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन एनर्जेटिकल लेवल पर क्या वाइब्रेशंस रख रहे हैं। लेकिन बिफोर डूइंग दैट मैं बता दूं, मेरी मम्मी अभी ठीक हैं। मैंने बहुत सारे मैसेजेस रिसीव किया है कल से, बहुत सारे प्रेयर्स आप लोगों ने किया है, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मैं सेंड करती हूँ। मेरी मम्मी की जो बीपी है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर गई थी, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें उनको महसूस करना पड़ रहा था। कल रात ही वो बहुत बेहतर फील करने लग रही थी और आज तो बिल्कुल ठीक है वो, ओके। बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल है एंड थैंक यू सो मच। भगवान की कृपा से ये सब कुछ हुआ है, आपके दुआ, आपके प्रेयर्स के वजह से मैं भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ, मेरी मम्मा भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग।
लेट्स सी क्या आता है। ऑल्सो नॉट ओनली क्योंकि आप लोगों ने मेरे मम्मा के लिए प्रे किया है, गुड विशेस भेजा है, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बट यहाँ पर भी जो एनर्जी आप एक्सचेंज करो मेरे साथ, उसके लिए भी आप सबको ग्रैटिट्यूड एनर्जीज भेज रही हूँ मैं अपने साइड से। थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि जो भी एनर्जीज आप यहाँ पर मेरे साथ एक्सचेंज करो, वही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो एट ऑल इफ यू वांट। ऑल्सो सबके लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आपके पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 3, उनके पर्सन की एनर्जेटिकल लेवल पर क्या वाइब्रेशंस हैं। ओके, अप्रिसिएशन, विक्ट्री, एंग्जाइटी। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग मैन। ये जो कनेक्शन है मुझे बहुत स्ट्रांगली, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में हो। यस, आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में हो, सेपरेटेड नहीं हो। सिर्फ हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर। यस, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों हर दिन मिलते नहीं हो, हर दिन आप एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हो, फिजिकली मिल नहीं पाते हो। वीडियो कॉल वगैरह तो ठीक है, लेकिन फिजिकली मिल नहीं पाते हो, जिसके कारण ये सिग्निफिकेटर कार्ड में आया था। बट यस, कनेक्शन में हो आप दोनों। और बात ऐसी है कि इस कनेक्शन के लिए, इस आपके लिए आपके पर्सन बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज रखते हैं अपने वाइब्रेशन में, अपने ऑरा में। इनको ऐसा लगता है कि आप से मिलकर ही इनके जिंदगी में ग्रोथ आई है। हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपने ही इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी में लाए हो, या फिर हो सकता है वाइस वर्सा कि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है एंड इनसे मिलने के बाद आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो। बट यस, आप दोनों ही एक ऐसे वाइब्रेशन में हो अभी, इस एक दूसरे से मिलने के बाद और भी ग्रोथ आया है। आप ठीक से सोचोगे तो और भी बहुत सारे ग्रोथ आप दोनों के लाइफ में आया है। हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ आपको सिखाया है, आपने कुछ इस पर्सन को सिखाया है। राइट, ना बोलना, बाउंड्री रखना शायद इस पर्सन ने आपको सिखाया है। ओके, और आपने इस पर्सन को सिखाया है प्यार क्या है, एम्पैथी क्या है। तो इस पर्सन के वाइब्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जैसे कि आपको पाना इस पर्सन के लिए एक अचीवमेंट रहा है। मतलब इस पर्सन को अगर पूछा जाए कि इनके जिंदगी में, मतलब अगर इंटरव्यू लिया जाए कि आपके जिंदगी में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, तो ये सबसे पहले आप ही का नाम लेने वाले हैं। इनके लिए आपको पाना, आपसे मिलना इस जिंदगी में एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि इन्होंने जब ऐसा सोचा था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, प्यार एक हैवी चीज है, प्यार से विश्वास उठने लगा था, क्योंकि आप देख रहे हो ये गार्डन उजड़ गया है बिल्कुल, ठीक है, तब जाकर आप इनको मिले हो। आपके वार्मथ से, आपकी गिविंग एनर्जी से इनको फिर से प्यार पर विश्वास होना शुरू हुआ, फिर से ये प्यार फील करने लगे, फिर से ये फील करने लगे कि ये भी खुश हो सकते हैं, और वो भी आपके साथ। तो बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। ओनली बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों फिजिकली अभी सेपरेटेड हो सकते हो, ठीक है। बहुत ही, वो भी बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, 10 to 15% लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों सेपरेटेड हो सकते हो, कोई भी कांटेक्ट नहीं, ठीक है, या फिर फ्रेंड जोन में आप आ गए हो किसी बात की वजह से।
बट एनर्जेटिकली आपके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड ये फील करते हैं ये पर्सन, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको अगर इन्होंने जीत लिया या फिर आपके साथ अगर शादी हो गई ना, तो सच में वो अचीवमेंट होगा। आपके जैसा पार्टनर सिर्फ लकी लोगों को ही मिलता है, ऐसा इनको लगता है। एनर्जेटिकली ये यही वाइब्रेशन में है। यस ऑफ कोर्स, मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की वाइब्रेशन ये भी दिख रही है कि कुछ है अपने लाइफ के कुछ युद्ध ये लड़ रहे हैं, जिसमें जीतना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे शादी करने के लिए। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, और वो एग्जाम क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम क्रैक करेंगे तभी जाकर आप दोनों की शादी हो सकती है। किसी किसी के लिए ये लड़ाई, ये जीत की लड़ाई हो सकती है फैमिली के साथ। फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि फैमिली मानेंगे तो ही आप दोनों की शादी होगी। ओके, ये जो एंजाइटी का कार्ड है ना, ये कार्ड बेसिकली यही है कि इनको जीत हासिल करना है उस चीज में, जो चीज आप दोनों के बीच में आ रहा है, जो चीज एक एक्सक्यूज बन के है, और उस चीज में इनको जीत हासिल करना है। चाहे ये फैमिली है, चाहे ये कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे ये कोई व्हाट टू से करियर है, जो भी करियर पाथ है, ठीक है। इनको बेसिकली शादी करनी है आपसे, ओके, और जल्दी करनी है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, लाइक लैंग्वेज डिफरेंस या फिर एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, ओके, जिसकी वजह से ना ये कभी कभार बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं इस बात के लिए। ये डाउटफुल नहीं होते हैं कि शादी करें या ना करें, ये शादी तो आपसे ही करेंगे, इतना श्योर ये है। लेकिन ये कभी कभार एंग्शियस हो जाते हैं कि क्या इस साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या इस साल हम क्रैक कर लेंगे ये एग्जाम, क्योंकि मुझे जल्दी शादी करनी है, क्योंकि मुझे इस पर्सन को वेट नहीं कराना है, मुझे रिकन्सिलिएशन करनी है, या फिर मुझे सैक्रेड यूनियन में जाना है, या फिर ये डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कैसे खत्म किया जा सकता है, ट्रांसफर कैसे लिया जा सकता है, इस बात को लेकर कभी कभार एंग्शियस हो जाते हैं। इस कनेक्शन को लेकर, इस आपको लेकर एंजाइटी नहीं है। बाहर के जो चीजें हो रही हैं, जो आप दोनों को सेपरेट रख रहा है, उस चीज को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए एंजाइटी फील करते हैं। बाकी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है, सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट की भावना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना है इनके मन में। क्या बात है, बहुत मिस करते हैं आपको, आपके पिक्चर्स बहुत देखते हैं। सी, ये ना बिल्कुल आपको क्रिस्टल की तरह मानते हैं, बहुत प्रीशियस, बहुत बहुत ज्यादा प्रेशियस। आप इनके लाइफ में बहुत प्रेशियस हो। और ये नॉट ओनली आपको, आई डोंट नो, हो सकता है कि आपको ये बताते हैं, नॉट ओनली आपको बताते हैं, बट ये खुद फील करते हैं, इनके वाइब्रेशंस में ये रियलिटी है। देखते हैं इमोशनल लेवल पर आपके ये पर्सन क्या फील करते हैं टुवर्ड्स यू। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ तो ये फेस कर रहे हैं और ये आपको दिखाते नहीं हैं। आप देख रहे हो ये जो स्वॉर्ड है, ये स्वॉर्ड बेसिकली ये बहुत इंज्योर्ड है, लेकिन फिर भी ये स्वॉर्ड पकड़े हुए हैं, ये फाइट कर रहे हैं, ये एग्जॉस्टेड है किसी बात को लेकर, लेकिन फिर भी ये फाइट कर रहे हैं सो दैट आपके साथ ये रीयूनियन या फिर आपके साथ ये फिर से कनेक्शन में आ पाए, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस खत्म हो पाए, शादी हो पाए। कुछ तो है जिसके साथ ये बहुत लड़ाई कर रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं, रिजेक्शन मिल रहा है इनको, लेकिन फिर भी ये फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये हार नहीं मान सकते, इनको विक्ट्री हासिल करनी है, क्योंकि इसी विक्ट्री से ये आपसे शादी कर पाएंगे। अगेन किसी किसी के लिए ये सेपरेशन पीरियड में आप दोनों हो सकते हो, और इस सेपरेशन पीरियड को खत्म करने के लिए बहुत लड़ रहे हैं, बहुत फाइट कर रहे हैं। जो भी जिस भी रीजन की वजह से आप दोनों सेपरेटेड हुए हो, उस रीजन को हटाने के लिए, उस रीजन के ऊपर जीत हासिल करने के लिए बहुत फाइट कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी है, अभी तक बस जीत नहीं पा रहे हैं। ऑल्सो ये जो सेपरेशन है, फिजिकल सेपरेशन हो सकता है, इसका मतलब यह है कि रिलेशनशिप में तो आप दोनों हो, बट जस्ट लॉन्ग डिस्टेंस में आप दोनों हो, हर दिन मिल नहीं पा रहे हो। ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन इनके लिए कर्स जैसा है। ओके, हर एक दिन जैसे कि इस पेन से गुजर रहे हैं कि आप सामने नहीं आ पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, आपको जब जरूरत पड़ती है इनकी, ये सपोर्ट नहीं कर पाते, मतलब सामने नहीं आ पाते हैं, तो इनको वो पेन फील होता है। अगर ऑलरेडी कोई है जो यहाँ पर सेपरेटेड है, बात ही नहीं कर पा रहे, इनको वो पेन फील होता है। ओके,
यस सी, मैंने कहा ना कि कुछ तो हैं जिससे ये लड़ रहे हैं, हर एक दिन एग्जॉस्टेड फील करें लेकिन फिर भी ये लड़ रहे हैं। एंड जब आपके सामने आ रहे हैं स्माइल लेकर आ रहे हैं, जैसे कि सब कुछ ठीक है इनकी जिंदगी में, लेकिन सच में ये बहुत एग्जॉस्टेड हैं। इनको आपकी वार्मथ की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। इनके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट मत करिएगा, ठीक है। मतलब सपोज कभी कभार आपको ये पर्सन ऑफ लग रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑफ लग रहे हैं, वहां पर आपको आपको समझना है, पूछना है कि क्यों ऑफ लग रहे हो। ये नहीं बताएंगे आपको क्यों, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये आपको ये स्ट्रेस शेयर करें, आपको भी स्ट्रेसफुल कर दे। नहीं, ये बस आपको खुश देखना चाहते हैं, आप हंसो बस ये देखना चाहते हैं। ये आपको शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपको पूछते रहना है अच्छी तरीके से। झगड़े नहीं करने हैं इनके साथ, ठीक है। हो सकता है कि ये बात करते करते सो जाए, उसके ऊपर झगड़ा नहीं करना है कि अरे मैं बात कर रही हूँ और तुम सो गए, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। इनको समझना है, क्योंकि ये सच में आप दोनों ताकि खुश रह पाओ, आप दोनों ताकि एक खुशी खुशी जिंदगी लीड कर पाओ, आप दोनों की ताकि जल्दी से शादी हो पाए, इसीलिए ये इतना ज्यादा फाइट कर रहे हैं। हो सकता है पढ़ाई करें या फिर जॉब में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत तक काम कर रहे हैं और थके हुए से घर आते हैं, थक जाते हैं रात को। तो ये नहीं समझ रहे हैं कि अरे तुम तो जल्दी सो जाते हो, फिर रात रात के रात रात भर हम अकेले जागते रहते हैं, अकेले हम अपना जो पेन है वो, ये सब नहीं बोलना है उनको, अच्छे से समझाना है, अच्छे से बात करना है, ठीक है। यस सी, 9 ऑफ वॉन्ड्स। जिस भी चीज के साथ ये लड़ रहे हैं, चाहे ये फैमिली के साथ फाइट कर रहे हैं, चाहे ये करियर के लिए फाइट कर रहे हैं, चाहे ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फाइट करे, जिस भी चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, ये बार बार उस चीज में हार रहे हैं। हो सकता है इस हार की जो टेंशन है या फिर जो डाउट है, हार के बाद एक डाउट आती है ना इंसान के मन में कि क्या सच में हम कर भी पाएंगे, क्या सच में ये हो भी पाएगा, उस डाउट को आपके सामने नहीं ला रहे हैं, उस डर को आपके सामने नहीं दिखा रहे, लेकिन ये भी डरते हैं। ये भी आपको लेकर डाउट नहीं करते हैं, इनकी कैपेबिलिटी को लेकर ये डाउट करते हैं। ये बार बार हारते हैं और बार बार खुद को ये फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट फाइट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इनको प्लीज समझो आप। ये बहुत 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 प्यार करते हैं आपसे, ये बहुत प्यार करते हैं। और ये प्यार ना पेज ऑफ कप्स वाली प्यार नहीं है, ये हायर सेल्फ है, किंग किंग की एनर्जी है, हायर सेल्फ की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, इनकी प्यार बहुत मैच्योर्ड प्यार है। ओके, ये आपसे वन नाइट स्टैंड के बारे में बात नहीं करेंगे, ये आपसे शादी के बाद के बारे में बात करेंगे। इनकी प्यार ऐसी प्यार है। ओके, सो जस्ट बिकॉज ये मैच्योर्ड है, इनको इनके एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले ये डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते थे, अभी ये डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ये जो डिफरेंस है, इनको इस डिफरेंस को समझना है। पहले इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था इनके ऊपर, लेकिन दिन जितना ज्यादा पास हो रहा है, इनके अंदर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि डेज आर पासिंग बाय, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है, मुझे घर बसाना है। इस पर्सन को भी मैं, मतलब आपको भी ये पर्सन ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहते। सो सब कुछ इनको देखना पड़ रहा है, करियर भी देखनी पड़ रही है, फिनेंसेस भी देखना पड़ रहा है, सब कुछ देखना पड़ रहा है, फैमिली को भी मनानी पड़ रही है। हो सकता है कि इस दौड़ में थोड़े से इनका जो बिहेवियर है या फिर एक्सप्रेशन ये चेंज हो गए हैं, बट इस पर्सन की फीलिंग्स चेंज नहीं हुई हैं, ठीक है। ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे, शायद उससे भी ज्यादा अभी। ओके, यस, ये ये अगेन विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं। ये जिस भी चीज के लिए ये फाइट कर रहे हैं, चाहे फैमिली को मनाने के लिए फाइट कर रहे हैं, करियर को सेटल करने के लिए फाइट कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए फाइट कर रहे हैं, जो भी फाइट कर रहे हैं, ये जीत हासिल करके रहेंगे। इनके अंदर एक स्टबर्डनेस है, इनकी इमोशनल लेवल पर एक स्टबर्डनेस है कि ये हार नहीं मानेंगे। आपसे शादी करनी है, इस बात पर ये खड़े रहेंगे, इस ग्राउंड पर ये खड़े रहेंगे, ये बैक डाउन नहीं करेंगे। ओके, सो यस, और ये स्टैंड लेंगे इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए ये स्टैंड लेंगे। अगर आपको कभी कभार डाउट भी होता है ना कि क्या शादी के बाद भी ये स्टैंड लेंगे, हाँ जी, ये स्टैंड लेंगे।
ये इतना ही प्यार करते हैं आपसे, ये स्टैंड लेंगे, ये स्टैंड ले भी रहे हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो अभी और आपको नहीं पता चल रहा है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये स्टैंड ले रहे हैं, ये फाइट कर रहे हैं। ओके, इस कनेक्शन के लिए आपके लिए फाइट कर रहे हैं। पता है इस पर्सन की एनर्जी क्या है? अगर घर वाले नहीं भी मानेंगे ना, ये पर्सन फिर भी आपसे शादी करेंगे। ओके, आई डोंट नो इन्होंने ऐसा कहा है आपसे या नहीं, बट ये इस बात कुछ ऐसी है। शायद ये कहते होंगे आपसे कि घर वाले मान ही लेंगे, लेकिन घर वालों के लिए हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। ओके, ये शादी के बारे में सोचते हैं, ये रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकता है ये फाइट डिवोर्स के लिए है, खुद के डिवोर्स के लिए बहुत फाइट कर रहे हैं ताकि आपसे ये शादी कर पाए, फिर से न्यू शुरुआत आपके साथ ये कर पाए। यस, जजमेंट, पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं आपके साथ। अगर सेपरेटेड हो ये रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करके बहुत जल्द, मैं नेक्स्ट एक्शन चेक नहीं कर रही थी लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ बहुत जल्द आपका इनसे कोई कम्युनिकेशन मिलने वाला है, अगर सेपरेटेड हो तो ही, ठीक है। अगर सेपरेटेड नहीं हो तो हर रोज कम्युनिकेशन होती ही रहती है, ठीक है। लेकिन कोई गुड न्यूज आपको बहुत जल्द इनसे मिलने वाली है। लाइक हो सकता है कि इनको कोई जॉब मिल रहा है या फिर इनका जो फाइट है यहाँ पर, इस फाइट में ये जीत रहे हैं, कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाला है, जिस गुड न्यूज के साथ साथ आपका कनेक्शन भी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है। ओके, बट यस, ये फील करते हैं कि आपका ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप दोनों अलग नहीं होने वाले, कोई अलग नहीं कर सकता आप दोनों को। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है, बहुत डीप महसूस है, बहुत डीप फीलिंग है यहाँ पर, पता है। कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि यही जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों अभी फेस कर रहे हो ना, जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हो अभी भी, ठीक है, या फिर लेट हो रहा है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम शायद पास्ट लाइफ टाइम में भी हुआ था और जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो गए, यूनियन में नहीं आ पाए हो। और इस लाइफ टाइम में ये वो सेम चीजें रिपीट नहीं होने देना चाहते। इस लाइफ टाइम में आप दोनों को मिलना है, यूनियन में आना है, जैसे कि इनको भी ये चाहिए। इनके अंदर भी वो अवेकन अवेयरनेस है कि हाँ इस जन्म में हम दोनों को मिलना है, इस जन्म में कोई बीच में नहीं आ सकता, ना ही करियर, ना ही फैमिली, ना ही कोई और। ये बहुत ही डेप्थ है इस मैसेज में, इस फीलिंग में। ये दिस काइंड ऑफ फीलिंग कैन ओनली यू नो, ये जो फील ये पर्सन कर रहे हैं ना, ये वही पर्सन कर सकते हैं जो अवेकेंड है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो अवेकनिंग हो रही है, या फिर ये पर्सन अवेकेंड है। ओके, यस, ये पर्सन अवेकेंड है, द हर्मिट। अपने पर्पस के बारे में इस पर्सन को पता है, ये कनेक्शन का पर्पस क्या है इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है। रियलाइजेशन में ये पर्सन आ रहे हैं, और जितना रियलाइजेशन इस पर्सन में हो रही है उतना ही इस पर्सन को और ज्यादा ये पर्सन और ज्यादा श्योर महसूस कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर, आप सॉरी इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। यहां से भी देखते हैं, एग्जॉशन, सी 9 ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ पर एनर्जी है, डिप्लीशन, ड्रेन, लॉन्ग जर्नी। बहुत टाइम से इस जर्नी पर है ये पर्सन। ये कम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, फैमिली को मनाना हो सकता है, या फिर करियर सेटलमेंट हो सकती है। बहुत टाइम से ये इस जर्नी पर आपकी ये पर्सन चल रही है, या फिर डिवोर्स की जर्नी, डिवोर्स मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन हो नहीं पा रहे, ड्रेन्ड हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, एग्जॉस्टेड हो रहे हैं। प्लीज इस पर्सन को समझना है, ठीक है। और ये जो भी कर रहे हैं बस आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आपके साथ ये शादी कर पाए। यस, सी, ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग्स कर पाए आपके साथ, स्टार्ट कर सके, न्यू डायरेक्शन दे सके, ट्राई अगेन, रिकंसिलिएशन कर सके आपके साथ। ओके, चलिए अभी देखते हैं सोल लेवल पर ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं होंगे, मैं अगर वो कार्ड आना चाहता है तो आ जाएगा।
soul levels. Okay, I wish we could be together right now, but it's complicated. ये विश करते हैं हर वक्त कि काश आप दोनों एक साथ रहते, काश आप दोनों के अंदर आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस नहीं रहता। ये सेपरेशन का डिस्टेंस हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन यस, ये पर्सन विश करते हैं एवरी मोमेंट कि काश ये डिस्टेंस नहीं रहता, काश आप दोनों एक साथ रहते। बट अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इनको पता है, लेकिन ठीक हो जाएगा सब कुछ। ओके, ठीक हो जाएगा। चलिए यहां से भी देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके ये पर्सन सोल लेवल में। I am planning to approach you with a proposal and a life you deserve. ये पर्सन ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए, चीजों में विक्ट्री हासिल करने के लिए, ताकि ये आपके पास आ सके प्रपोजल लेकर एंड आपको वो जिंदगी दे सके जो आप डिजर्व करते हो, आपको किंग की तरह रख सके, आपको क्वीन की तरह रख सके ये पर्सन। ओके, क्या बात है। चलिए अभी देखते हैं लेट्स सी आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 रिगार्डिंग दिस पर्सन, दिस कनेक्शन। ये मैसेज आपके लिए होगा। फ्री योरसेल्फ, अपने ग्रोथ पर फोकस करो। आपके एंजल्स आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, अपने ग्रोथ पर फोकस करो। ओके, ये पर्सन अलग नहीं होंगे, इस पर्सन के साथ आपकी होगी शादी, सो डोंट वरी। ओके, इसी पर्सन के साथ आपकी होगी शादी, इसी पर्सन सी कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ये आपके सोलमेट हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। सही टाइम पे आप दोनों की रिकंसिलिएशन भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, कंट्रोल अपने हाथ में लाओ, ठीक है। ओके, नेगेटिव थॉट से खुद को फ्री करो, ऑब्सेशन से खुद को फ्री करो। कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, इनकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अभी तक क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो कब क्रैक करेंगे, अगर नहीं क्रैक कर पाते हैं तो कैसे हम शादी करेंगे। इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। धीरज रखो, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, बस अपने ऊपर फोकस करो, इन नेगेटिव थॉट से खुद को फ्री करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल हो सकते हैं, तभी जाकर आपके नेगेटिविटी की वजह से भी इनको ब्लॉकेजेस फेस करना पड़ता है। रिमेंबर दैट। ओके, आप अपने नेगेटिव थॉट से खुद को मुक्त करो, आपको दिखेगा इस पर्सन के लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस ये पर्सन अभी फेस करे ना, वो भी हट जाएगा। क्योंकि डू नॉट फॉरगेट, आप दोनों एक हो। ओके, आपके नेगेटिविटी इनको अफेक्ट कर सकता है, इनको और ज्यादा एग्जॉशन दे सकता है, हार्ड दे सकता है। ओके, मत करो। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।